नमस्कार। आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी एक अद्भुत कहानी जिसका शीर्षक है कौशल। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत ही दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, ऊपर से सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति मोल लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसनियों को देख देख कर उसका जी ललचाता। पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी की कटुक्तियाँ सुनना मंजूर था, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही एक हार बनवा दो। पंडित दूसरों की चीज़ नाहक मांग लाई। कहीं चोरी हो गई तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूँगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, सब पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारे हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने में क्या सुख है? सह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ है? दौड़ो दौड़ो। माया मेरी कोठरी में आया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर इसके उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेले पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो देखा मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान! पंडित, तुमने हार उतार क्या न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत मेरे सिर आन पड़ेगी। हाय भगवान! पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा जाता है कि सब घड़ी बराबर नहीं होती।
न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो न ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए हुए पहुँचे। घर में कोने कोने में देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांक कर देखा। चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी न जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बिना घर के भेदियों के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़ी है। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता। पराई चीज़ ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अपजस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया। तुम न मानी और न मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुरा के ले जाता, मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले को तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई है और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। उन्हें उससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर कि तूने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभागिन। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फ़ायदा। चुप होकर बैठो। पड़ोसी से कह देना घबराए नहीं। तुम्हारी चीज़ जब तक लौटा न देंगे तब तक हम चैन न आएंगे। पंडित बलराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यो अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी। पड़ोसी को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांड कौन लेगा। किंतु पंडित जी ब्राह्मणों के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में तल्लीन हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात न जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया। रात को बहुत ही देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत की कथा कहने जाते और वहाँ से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडली, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का
अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने यह विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यतीत होने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा ही रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गदगदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ पड़ी। उसके कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था। मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ, सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्मस्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा।